न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो होते हैं, देखो वो होता क्या है एक्चुअल में। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक्स न्यूटन्स के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की है। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखो जी, आप सबको मैं ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और आपका स्टेलिंग फॉर्मूला, एवरेट्स फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला क्या पढ़ा चुका हूँ। तो न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है आपका y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस डेल वाई नॉट u डेल वाई नॉट प्लस के u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल का क्यूब वाई नॉट प्लस एंड सो। ठीक है जी। तो ये क्या है, कोई y एक फंक्शन है, इसका x का फंक्शन है मान लो y, तो उसका ये एक्चुअल में एक तरीके से कह सकते हैं हम एक्सपेंशन है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, y की किसी x के एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। नाउ हमें क्या करना है, हमें इस वाले y के क्या निकालने हैं, डेरिवेटिव्स निकालने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं कि हम, तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकें। तो कैसे करोगे साहब, देखो वी नो दैट, हमें इस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में एक बात अच्छे से पता है कि जो x होता है वो x नॉट प्लस यू एच का फंक्शन होता है। देखो उसमें हमने p लिया था, इसमें u मान लिया है, तो डोंट वरी, ये u और p एक ही है। x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस यू एच। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम इसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें dx अपॉन du, तो क्या आ जाएगा जी, x नॉट का 0 यहां से आ जाएगा h। दिस इंप्लाइज दैट du अपॉन dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन h। इस वैल्यू को ध्यान रखो एक मिनट के लिए। इसको कोई इक्वेशन नाम देते हैं, इक्वेशन 1, और इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा जी, यहां से dy अपॉन dx, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। अब पता चला ये वाली वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि हमें यहां से चाहिए du अपॉन dx की वैल्यू जो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगी जी वैल्यू, ये आ जाएगी 1 अपॉन h dy अपॉन du। क्या आ गया, 1 अपॉन h dy अपॉन du। अब dy अपॉन du यहां से निकाल लो, कोई इसमें इश्यू नहीं है ऐसा। देखो कैसे निकालोगे जी, दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा y नॉट का डिफरेंशिएशन करोगे 0 प्लस u का करोगे यहां से 1, बचेगा कौन, डेल वाई नॉट, प्लस यहां से आ जाएगा u स्क्वायर माइनस u। क्या आ जाएगा जी, u स्क्वायर माइनस u, डिफरेंशिएट कर दो इसको तो क्या आ जाएगा 2u माइनस 1, 2u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 2, या फिर u का क्यू माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u। ये वाली वैल्यू आ गई। इसको अगर सॉल्व करोगे तो, और इसका डिफरेंशिएशन कर लो विद रेस्पेक्ट टू u, तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ से प्लस का यहां से आ जाएगा 3u माइनस 3 टू 6u प्लस 2 अपॉन कितना है यहाँ पर 3 फैक्टोरियल डेल का क्यू वाई नॉट प्लस एंड सो।
तो हमें फर्स्ट जो आपका डेरिवेटिव मिला y का विद रेस्पेक्ट टू x, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो, अगर हम मान लें कि x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो इस केस के अंदर अगर हम अपनी तरफ से माने कहीं कि x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो इस केस के अंदर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और जब u की वैल्यू आप इसके अंदर लगाओगे तो आपको dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पर। तो इस फॉर्मूले से किसी भी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि एज एन एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लें कि x की वैल्यू किसके बराबर है? x नॉट के बराबर है, तो इस सिचुएशन के अंदर dy अपॉन dx x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? ये वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल में डेल वाई नॉट। दिस इंप्लाइज दैट u की वैल्यू यहां से 0, डेल वाई नॉट माइनस 1/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यहां से कितना आ जाएगा? 2/6, ये 0, 3 स्क्वायर माइनस 6u 0, 2/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 डेल का क्यूब वाई नॉट प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से जो आपको एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जिससे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कहीं पर भी क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो ना। इसी के अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? अगेन द सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा जी? सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से? जैसे वहां पर 1/h आया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/h आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का इस वाले का भी डी अपॉन डी एक्स है, तो इसका मतलब 1/h डी वाई अपॉन डी यू का भी क्या आएगा? डी अपॉन डी एक्स आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसे ही उसको कन्वर्ट कर देंगे, तोड़ देंगे, तो 1/h इंटू 1/h क्या आ जाएगा? 1/h स्क्वायर। और 1/h स्क्वायर के बाद क्या करना है? सीधा सीधा 1/h स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में? u के रेस्पेक्ट में। तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी, देखो भैया, डेल वाई नॉट का 0 प्लस 2u का 2/2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2u का कितना हो जाएगा? 2, 1 का 0/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यहां से देखो कितना आ जाएगा? 6u माइनस 6/6, 6u माइनस 6/6 कितना आ जाएगा? डेल का क्यूब वाई नॉट प्लस एंड सो ऑन। ये वाली वैल्यू हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की मिल जाएगी। या फिर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या मिल जाएगी? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/h स्क्वायर, 2/2 फैक्टोरियल 1, तो डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस u माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल, डेल का क्यूब वाई नॉट प्लस एंड सो ऑन। ये वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, जिसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो ना। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। अगर आपको चाहिए इफ x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल्स टू 0, तो इस केस के अंदर जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पर, वो कितनी मिल जाएगी? 1/h स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई नॉट एज इट इज प्लस u माइनस 1 का कितना हो जाएगा? u की जगह कितना रखोगे? u की जगह रखोगे 0, तो माइनस का डेल का वाई नॉट प्लस एंड सो ऑन। ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पर। तो आप इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ अगर हम इसके और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने चाहें तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा
कि एच स्क्वायर की जगह एच क्यू कर लो, और एच क्यू करने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन का यू के रेस्पेक्ट में, इस वाली का नहीं, इस वाली इक्वेशन का यू के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो वो क्या मिल जाएगी, डेल का क्यू वाई अपॉन डेल एक्स का क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसे ही अगर उसका और करोगे तो क्या मिल जाएगी, डेल की पावर 4y अपॉन डेल एक्स की पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली we can determine the higher order derivatives ऑफ, किसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो जी हम, वाई एक्स की, और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसके बाद ये तो हो गया न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अगर हम यहीं पर बात करें न्यूटन्स के बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला की, तो वो भी लिख सकते हैं हम, जैसे ये dy अपॉन डी एक्स लिखा है उसमें भी dy अपॉन डी एक्स लिखा जा सकता है, जैसे इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा है उसमें भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ in case of Newton's backward interpolation formula, यदि हम न्यूटन के बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला की बात करें तो उसमें यही इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी, उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब ये वाली इक्वेशन जो हमने लिखी हुई है, कहाँ गई, ये वाली इक्वेशन जो हमने लिखी हुई है, ये कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी एक्चुअल में डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, क्या हो जाएगी, देखो ज्यादा चेंजेस नहीं करने, अगर आपको ये याद करनी है तो यहाँ पर सब में क्या लगा दो, प्लस लगा दो, डेल को क्या कर दो, उल्टा कर दो, क्या आ जाएगी जी यहाँ से, डेल वाई नॉट प्लस 1/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 डेल का क्यूब वाई नॉट प्लस एंड सो ऑन, यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स की। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पर भी आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। एक मिनट, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू में नॉट नहीं आता, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन आता है, तो यहाँ पर जो आते हैं वो nth आता है, ठीक है, बैकवर्ड फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, n बाय मिस्टेक है, ठीक है। नाउ इसका अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव लिखना है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, क्या लिख सकते हैं जी, ये लिखा जा सकता है 1/h स्क्वायर ब्रैकेट स्टार डेल स्क्वायर वाई एन, और इसमें आते हैं सारे के सारे प्लस प्लस डेल का क्यू वाई एन प्लस 11/12 डेल की पावर 4y(n) प्लस 5/6 डेल की पावर 5y(n), ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। आपको ये फॉर्मूला मैंने एक जनरेट करके दिखाया है, एक जनरेट करके दिखाया यहाँ तक, बाकी मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आपको ये करके देखने हैं, ठीक है। अगर किसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे डिस्कस करें, मैं बताऊंगा, बहुत इजी है, कंसेप्ट कुछ नहीं है, वो डिफरेंशिएट करना है डी वाई अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू होती है 1/h, ठीक है। तो ये वाला क्या आ सकता है, बैकवर्ड का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ सकती है, जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नाउ अगर हम ऐसे ही, हमने और फॉर्मूले जनरेट किए थे न्यूटन्स के अलावा, कौन सा था, स्टाइलिंग, स्टाइलिंग का फॉर्मूला था इंटरपोलेशन, क्या था किसी को याद है,
स्टाइलिंग फॉर्मूला था एक्चुअल में, उसको भी हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, ये लिखा जा सकता है 1/h डेल y माइनस 1 प्लस डेल y नॉट का एवरेज, -1/6 माइनस 1/6 डेल का क्यू y माइनस 1 प्लस डेल का क्यू y माइनस का 2, डेल का क्यू y माइनस 1 प्लस डेल का क्यू y माइनस का 2 अपॉन 2 प्लस इसकी जो थर्ड टर्म आती है वो आती है 1/30 डेल की पावर 5 y माइनस का 2 प्लस डेल की पावर 5, ये कितना आ जाएगा, डेल की पावर 5 y माइनस का 3/2 प्लस सॉरी माइनस एंड सो। देखो कुछ नहीं था, स्टाइलिंग फॉर्मूला तो मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि जो हम x y डेल स्क्वायर इन सब के क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल्स, वो डिफरेंशियल इंटरपोलेशन टेबल बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है, बीच वाली टर्म आती है एक्स नॉट, यहाँ वाई नॉट, यहाँ पर एक्स नॉट, यहाँ पर एक्स वन, यहाँ पर वाई नॉट, यहाँ वाई वन, यहाँ पर डेल वाई नॉट, यहाँ पर डेल वाई वन, ऐसी वैल्यूज बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक एक वैल्यू पकड़ते जाना है, एक एक वैल्यू पकड़ते जाना है और उनका मतलब ये स्क्वायर वाली क्या कर देनी है, स्किप कर देनी है, फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू डेल का क्यू लिखनी है और इन सारी वैल्यूज का क्या लेते जाना है, एवरेज लेते हुए जाना। और फैक्टोरियल खोल दो, यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/5 फैक्टोरियल, बट ऊपर 4 into 3 12 की मल्टीप्लाई होती है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, उससे खुल के वो मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। तो वेसल वेसल नहीं, स्टाइलिंग फॉर्मूला भी इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के लिए लिख सकते हैं, जैसे कि ये dy अपॉन डी एक्स है, दूसरा फॉर्मूला आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1/h स्क्वायर, कितना जी, डेल स्क्वायर माइनस एंड डेल स्क्वायर y माइनस का 1 प्लस माइनस के 1/12 डेल की पावर 4y माइनस का 2 प्लस 1/90 डेल की पावर 6y माइनस का 3 माइनस एंड सो ऑन। ये वाला फॉर्मूला जो है, ये दोनों फॉर्मूले स्टाइलिंग के इसके लिए लिखे जा सकते हैं, कोई ऐसा इनमें कुछ खास है नहीं, आपको ये होमवर्क में करके देखना, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ जनरल फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो इन्हें भी यूज कर सकते हैं और जो मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख पा रहा हूँ उन्हें भी हम यूज कर सकते हैं। बेटर ये होगा कि इनकी जगह आप उनको यूज करो, क्योंकि आंसर क्या आते हैं उनसे इजीली और मोर एक्यूरेट निकल के आते हैं। आपको जो भी न्यूमेरिकल दे रखा होगा उसके आंसर्स आपको इन फॉर्मूले जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, इन फॉर्मूलों की हेल्प से क्या आएंगे, इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम जनरल फॉर्मूलास, कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं, बहुत सिंपलेस्ट है, y नॉट डैश इज इक्वल टू 1/h, क्या आएगा जी, डेल माइनस 1/2 डेल स्क्वायर प्लस 1/3 डेल का क्यूब माइनस 1/4 डेल की पावर 4 प्लस एंड सो, ऐसे इसको बढ़ाते जाओ। ये y नॉट डैश निकालने का क्या है, एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, और इसमें जो मल्टीप्लाई होनी है वो होनी है यहाँ पर इसकी y नॉट की।
मतलब जितने भी टर्म हैं ये डेल डेल स्क्वायर डेल का क्यू डेल की पावर 4 ये सारे के सारे किसके हैं, वाई नॉट के हैं। वहीं अगर हम इसी के दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो उसमें आता है आपका y माइनस 1 और फॉर्मूला लगभग इसके क्या है, सिमिलर है। कैसे, यहाँ पे आता है 1/h, यहाँ पर डेल प्लस 1/2 डेल स्क्वायर माइनस 1/6 डेल का क्यूब प्लस 1/12 डेल की पावर 4 माइनस 1/20 डेल की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पर आएगा y माइनस का 1। तो आप चाहो तो क्या यूज कर सकते हो, वाई नॉट का यूज कर सकते हो, ये निकाल सकते हो। आप चाहो तो y माइनस का 1 का यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो चॉइस है, यहाँ पर जो चॉइस है वो आप लोगों की, आपको जो यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो इन दोनों फॉर्मूला ना। और कुछ सेकंड डेरिवेटिव के जनरल फॉर्मूले हैं। ये तो हो गए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के दो फॉर्मूले। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के भी कुछ जनरल फॉर्मूले हैं। जैसे कि आपको वैल्यू निकालनी है वाई नॉट डबल डैश की, तो सबसे पहले याद रखो क्या आएगा, 1/h² आएगा। क्या आएगा जी, जैसे कि पहले फॉर्मूला में भी हम देख चुके हैं 1/h² आता है। इसके बाद डेल स्क्वायर माइनस डेल का क्यूब, क्या आता है जी, डेल स्क्वायर माइनस डेल का क्यूब प्लस 11/12 डेल की पावर 4 और 11/12 के बाद आता है 11/12 के बाद आता है 5/6 डेल की पावर 5, 5/6 डेल की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला आपका, कौन सा, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। और इसके जो बाहर आएगा वो आएगा आपका कितना आएगा जी, यहाँ से आएगा वाई नॉट। वहीं अगर हम वाई नॉट डबल डैश को निकालना चाहें बाई यूजिंग वाई माइनस का 1, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यही है, बाकी सब उसमें कुछ इससे अलग थोड़े से मॉडिफिकेशंस हैं जो मैं इजीली आपको लिखवा दे रहा हूँ। देखो क्या मॉडिफिकेशंस हैं, इसमें जो टर्म यूज्ड हैं वो टर्म यूज्ड है आपकी डेल स्क्वायर माइनस 1/12 डेल स्क्वायर माइनस 1/12 डेल की पावर 4 प्लस डेल की पावर 5 1/12 डेल की पावर 5 प्लस 1/12 डेल की पावर 5 माइनस 1/130 के समथिंग है, फिर वो आगे को चलता जाता है। और यहाँ पर आता है आपका y माइनस का 1। अब आपके पास में दो चॉइस हैं, चाहो तो आप इसको यूज कर लेना, चाहो तो आप इसको यूज कर लेना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने में। बस बात ये है यहाँ पर y नॉट वाली टर्म यूज करनी पड़ेंगी, यहाँ पर y माइनस के 1 वाली टर्म यूज करनी पड़ेंगी। क्लियर। ऐसे ही हम इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। लेकिन बात ये आती है, ये तो चलो ठीक है हो गया, फॉरवर्ड डिफरेंस से हो गई। ये जितने भी सीधे डेल बने हुए हैं 1 2 3 और 4 फॉर्मूले लिखवाए मैंने, सीधे डेल लिखे हुए हैं, ये हो गए सब किससे, फॉरवर्ड डिफरेंस से। अगर आपको बैकवर्ड डिफरेंस से निकालना हो, बैकवर्ड डिफरेंस की बात क्यों करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस में हम निकालते हैं आधी से ऊपर की वैल्यूज। जैसे हमने टेबल निकाली एक्स नॉट, एक्स की वैल्यू है एक्स नॉट x1 x2 x3 x4, इतनी वैल्यूज हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो उसे फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक की कोई वैल्यू निकालनी है तो उसे बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो हमें फॉरवर्ड भी पता होना चाहिए और हमें बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब इसके बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले कैसे लिखे जाएंगे, जैसे आपको सबसे पहले लिखना है h, मान लो y n डैश, तो y n डैश में क्या करोगे, जितने भी माइनस हैं सबको प्लस से रिप्लेस कर दो, जितने भी माइनस हैं सबको प्लस से रिप्लेस कर दो और यहाँ पर क्या लिखना है yn। ऐसे ही जो आपको लिखना है दूसरा फॉर्मूला, उसमें जितने भी प्लस हैं डेल के बाद जितने भी प्लस हैं सबको माइनस से रिप्लेस कर दो। क्लियर जी। देखो मैं लिख के दिखाई देता हूं आपको, इन
बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस के अंदर कैसे लिख सकते हैं हम इन फॉर्मूलाज को? जैसे कि आपको सपोज करो yn1 लिखना है, तो yn1 के लिखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, 1/h जितने भी माइनस है सबको प्लस से रिप्लेस कर दो, डेल प्लस 1/2 डेल स्क्वायर प्लस 1/3 डेल का क्यूब प्लस 1/4 डेल की पावर 4 प्लस एन। क्लियर जी? और इसके बाहर क्या आना चाहिए, वाई नॉट, यहाँ पर आना चाहिए वाई एन, जबकि जो आपका वाई एन डैश का दूसरा फॉर्मूला है जिसमें हम यूज करना चाह रहे हैं वाई एन की जगह वाई एन की जगह यूज करना चाह रहे हैं वाई एन प्लस 1, मतलब वाई एन से आगे वाला जो किसके द्वारा आता है, आपको मैंने समझाया था, ई ऑपरेटर जो होता है राइजिंग ऑपरेटर, उसको लगाने के बाद आता है। तो 1/h, इसमें क्या बताया था, जितने भी प्लस हैं डेल के बाद सबको माइनस से रिप्लेस कर दो, डेल माइनस 1/2 डेल स्क्वायर माइनस 1/6 डेल का क्यूब माइनस 1/12 डेल की पावर 4 माइनस 1/20 डेल की पावर 5 माइनस एन सो ऑन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई एन प्लस 1। ठीक है जी, ये वाई एन डैश आ गया, ये वाई एन डैश आ गया, अंतर इतना, यहाँ पर वाई एन है, यहाँ पर वाई एन से नेक्स्ट वाला पॉलिनोमियल है वाई एन प्लस 1। क्लियर? ऐसे ही इन फॉर्मूलाज को जैसे ये लिखे हैं आपने, ऐसे ही क्या लिख सकते हो, सेकंड ऑर्डर के लिए भी लिखे जा सकते हैं फॉर्मूले, तो उनको आप लिख लेना। अभी मैं आपको क्या समझाता हूँ, अभी मैं इनके बेस पर आपको एक न्यूमेरिकल समझाऊँ। ठीक है जी, इनके बेसिस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ, इजी सा है, देखते हैं। अभी देखो, आपको एक डिफरेंस टेबल दी हुई है, नहीं टेबल दी हुई है, सिर्फ एक्स और वाई एक्स की वैल्यू है उसमें, और आपको क्या करना है, वहां से वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, किसी एक पार्टिकुलर एक्स की वैल्यू की। तो ये है एग्जाम्पल, एक्स दे रखा है यहाँ, वाई दे रखा है यहाँ। क्लियर जी? एक्स की वैल्यू है 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 और 2.2। क्लियर जी? और y की जो वैल्यूज हैं, y की वैल्यू जो दे रखी हैं इन पर, वो दे रखी हैं 2.7183, 2.7183, 3.3201, 3.3201, इसके बाद वैल्यू दे रखी है 4.0552, इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू है 4.9530, 4.9530, इसके बाद वैल्यू है 6.0496, 6.0496, इसके बाद है आपकी 7.3891, 7.3891, इसके बाद जो वैल्यू है वो है 9.0250, 9.0250। तो सबसे पहले क्या बनाओगे आप, इस गिवन डाटा से क्या बनाओगे, डिफरेंस टेबल बनाओगे, जिसमें डेल की वैल्यू होगी डेल स्क्वायर डेल का क्यूब डेल की पावर 4 डेल की पावर 5 की वैल्यू। आप क्या करोगे, यहाँ से डिफरेंस टेबल बनाने वाले हो तो फटाफट कैलकुलेटर उठाओ और काम पे लग जाओ। हाँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, आप कैलकुलेटर से करो, कितना आ जाएगा, 11 माइनस 3 8, 9 माइनस 8 1, और यहाँ से 1 माइनस 1 0, 13 माइनस 7 6, 0.6018 आएगी आपकी पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 1537, 0.7351 आएगी। तीसरी वैल्यू आएगी आपकी 7 8 और 9 8, 0.8987, ये वैल्यू आएगी आपकी 7 5 9
0 1.0957 1.0957 4.953 नॉट है वैल्यू एक्चुअल में 3 नॉट। तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा यहाँ पर क्या चेंज आ जाएगा 6 और 6 1.0966। ऐसे ही ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 9 3 3 1.3395 और लास्ट वन आ जाएगी आपकी 9 9 5 3 6 1.6359। ठीक है जी। ऐसे ही आप इसकी फर्दर टेबल बनाओगे तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं बेटा, इसमें से आप इसको माइनस करो कैलकुलेटर से तो आ जाएगा आपका 0.1333। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.1627। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.1988। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.2429 and the last one is 0.2964. Further subtraction gives the value 0.0294, 0.0361, 0.0441, 0.0535. Further subtraction 0.0067, 0.0080, 0.0094, further 0.0013, 0.0014 and the last one क्या आएगा डेल की पावर 5 6 डेल टू दी पावर 6 मतलब 6 ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो क्या होगा वो होगा 0.0001 के बराबर। कितना जी 0.0001 के बराबर। नाउ अब हमारे पास में एक कंप्लीट टेबल है जो आपको बिल्कुल सेम किसकी तरह बनानी है इंटरपोलेशन की तरह बनानी है। और इस इंटरपोलेशन की टेबल से हम क्या निकालने वाले हैं, क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है एक्चुअल में x इज इक्वल्स टू 1.2 पर। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन dy अपॉन dx एंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर फॉर x इज इक्वल्स टू 1.2 के लिए। x इज इक्वल्स टू 1.2 के लिए आपको ये वैल्यूज डिटरमाइन करनी। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है आपके पास में कि x नॉट कितना है 1.2, x नॉट कितना है बेटा 1.2 और वहीं आपका y नॉट की वैल्यू भी हमें पता लग जाएगी कितनी है 3.3201। x नॉट भी पता लग गया, y नॉट भी पता लग गया, h का हमें पहले से ही पता है कितना है 0.2। अरे इतना ही तो है 1.2 माइनस 1 1.4 माइनस 1.2 यही तो है, h इज इक्वल्स टू 0.2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल फॉर्मूला है अब हम उसको इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा कि हम y नॉट dy अपॉन dx की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1.2 पर निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले की हेल्प से, फटाफट से लिख लेते हैं 1 अपॉन h डेल माइनस 1/2 डेल स्क्वायर प्लस 1/3 डेल का क्यूब माइनस 1/4 डेल की पावर 4 प्लस 1/5 डेल की पावर 5 माइनस 1/6 डेल की पावर 6 प्लस एंड सो। ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं dy अपॉन dx x इज इक्वल्स टू 1/1.2 पर। तो 1/h सबसे पहले 1/0.2। देखो बेटा देखो गौर से देखो, डेल की वैल्यू कितनी है x इज इक्वल्स टू 1.2 के लिए डेल की वैल्यू कितनी है, तो डेल की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर आपको 3.3201, डेल की वैल्यू मिलेगी 0.7। देखो बेटा पॉलिशन इंटरपोलेशन में कैसे बढ़ते हैं, अगर x नॉट इसको माना है तो वैल्यूज कैसे बढ़ती हुई जाएंगी
इस तरीके से। कैसे? इस तरीके से वैल्यूज बढ़ती हुई जाएंगी। अगर आपने माना होता, ये ज्यादा नीचे आ देख सकते, ठीक है, आपने माना होता इसको, तो फिर वैल्यूज ऊपर ऊपर वाली जाती हैं। अभी कैसे जाएंगी? सेकंड 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 सेकंड, इस तरीके से वैल्यूज हमारी क्या जाएंगी? इंटरपोलेशन में जाएंगी फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। तो डेल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0.7351 माइनस 1/2। डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0.1627। 0.1627 प्लस 1/3। डेल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखते रहो ऊपर, 0.361 माइनस 1/4 इंटू 0.0080 प्लस 1/5 इंटू 0.0014। आई थिंक कैलकुलेटर सभी के पास होगा, वहां से कैलकुलेट करो बेटा इसकी वैल्यू को, और वैल्यू निकल के आनी चाहिए आपकी 3.3205। 3.3205 के बराबर। कितनी जी? 3.3205 के बराबर वैल्यू आपकी निकल के आनी चाहिए यहाँ से। कैलकुलेटर लो, 2 मिनट में इसको कैलकुलेट करके ये वाली निकाल लो। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 1.2 के लिए। सेम केस में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं।